हम लोगों का आंदोलन मेनली था पावर सप्लाई को लेकर के। पावर सप्लाई हमारे यहाँ लगभग 10-10, 15-15 घंटे बिजली जो है कटौती हो रही थी। उन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे और अचानक ऐसा सुनी जो कुछ उपद्रव भी हो या जो हो, बिजली एसडीओ ऑफिस में जा कर के पथराव किए। तो एफआईआर के अनुसार एसडीओ के आदेश में गोलियां चली। उसमें 2 साथी हम लोग के साथ एक स्पॉट डेथ कर गए, एक अस्पताल में और एक का अभी तक इलाज चल रहा है। बिजली मांगा गया और बिजली मांगने का तो उल्टे गोली चला दिया गया और उल्टे जो जनप्रतिनिधियों को फंसाया गया। हम लोग जिला परिषद की बैठक में भी बिजली के मुद्दा को उठाए, कभी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ का प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, सुनता ही नहीं है किसी के बात। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कटिहार में जिस तरीके से बारसोई गोलीकांड हुई, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी जो है वो उग्र हो गए और पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस का आरोप है कि उधर से ही पथराव किया जा रहा था और गोलियां जो है उधर से ही चलाई गई थी। हालांकि एक की मौत इस पूरे घटना में हुई थी और 2 लोग जो है वो घायल हो गए थे। इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ, लेकिन अब इसको लेकर के जो प्रत्यक्षदर्शी थे और बारसोई प्रखंड के मुखिया जो थे वो खुद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक्चुअली बारसोई अनुमंडल में ये तो हमेशा बिजली की परेशानी है, लेकिन पिछले 2 से ढाई महीने में बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। इन मामलों को, इन मुद्दों को जो है हम लोग अपने विधायक एमपी तक बात पहुंचाने का हम लोग कोशिश की, लेकिन कोई सुधार जब नहीं आया तो हम लोग लोकल प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, हम लोग गांव के लोग हम लोग को डायरेक्ट बोलते हैं, शिकायत करते हैं और हम लोग खुद परेशान रहते हैं। सभी मुखिया मिलकर मीटिंग हम लोग की, जो इसको लेकर के हम लोग को धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, तभी सरकार तक बात पहुंच पाएगी। तो हम लोग 26 तारीख की धरना प्रदर्शन के लिए 1 सप्ताह पहले वहाँ के जो एसडीओ हैं और बिजली एसडीओ दोनों को एक साथ बैठ करके हम लोग 26 तारीख का जो है हम लोग अनुमति के लिए पेपर दिए और एसडीओ साहब वहाँ के जो लोकल प्रिंट मीडिया हैं उनको बुला करके इस बात को अनाउंस करवा दिया, लिखवा दिया जो नहीं, ये लोग 26 को जो है आंदोलन में आएंगे और धरना प्रदर्शन बैठेंगे। स्मार्ट मीटर में क्या समस्या है? स्मार्ट मीटर में तो बिजली जो एनर्जी जितनी खपत है कहीं उससे ज़्यादा उसका रीडिंग है और बिजली बिल भी कुछ ज़्यादा है, मतलब पर यूनिट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर अभी हमारे यहाँ अभी कमी है। जो मीटर पहले से यूज हो रहा है वो मीटर डिफेक्टिव है, उन मीटरों की वजह से भी बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। हम लोगों का आंदोलन मेनली था पावर सप्लाई को लेकर के। पावर सप्लाई हमारे यहाँ लगभग 10-10, 15-15 घंटे बिजली जो है कटौती हो रही थी, उसको लेकर के। जो उद्योग है, छोटे मोटे उद्योग है, वहाँ पर पावर सप्लाई हो रही है? वहाँ उद्योग है नहीं, हमारे यहाँ उद्योग की कमी, उद्योग है नहीं, छोटे छोटे उद्योग है नहीं। और वहाँ पे किसान के लिए जो है अब तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं हुआ है जो किसान को फ़ायदा हो। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे और अचानक ऐसा सुनी जो कुछ उपद्रव भी हो या जो हो, बिजली एसडीओ ऑफिस में जा कर के पथराव किए। तो एफआईआर के अनुसार एसडीओ के आदेश में गोलियां चली। उसमें 2 साथी हम लोग के साथ एक स्पॉट डेथ कर गए, एक अस्पताल में और एक का अभी तक इलाज चल रहा है। आप लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, किसने गोली चलाई? जी, हम लोग धरना स्थल पे जो थे वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे बिजली विभाग का जो कार्यालय है, तो हम लोग के नज़र में नहीं हुआ, लेकिन वहाँ एसडीओ ऑफिस में सारे वकील वहाँ पे थे, सारे वकीलों ने देखा, वहाँ मुंशियों ने देखा, वहाँ के लोगों ने देखा और जो लोग वहाँ पहुँचे थे एसडीओ ऑफिस में अपने काम को लेकर के, वो लोगों ने देखा है और वो अपना एकदम साक्ष्य दे रहा है, वो कह रहा है मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। लेकिन कटिहार के जो एसपी हैं, जो डीएम है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जारी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो आंदोलन कर रहे थे उनकी भीड़ में से एक व्यक्ति ने गोली चलाई। नहीं, वो जो वीडियो फुटेज निकाला गया वो सिर्फ प्रशासन को बचाने के लिए एक बहाना है और कुछ नहीं है। हकीकत तो जो है उससे पहले एक फुटेज जो जारी हुआ था, जो पब्लिक के थ्रू लगातार देख सकते हैं आप, जो उसमें जो पुलिस 90 डिग्री एंगल पे जो फायरिंग कर रही है, जहाँ तक 90 डिग्री पे यकीनन है जो वहाँ भीड़ है वो लगेगी। यानी आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस नहीं फायरिंग? एकदम बिल्कुल, इसमें पुलिस फायरिंग की है। सवाल है कि जब बिहार सरकार बोल रहा है कि गरीबों की सरकार है, तो गरीबी की सरकार का यही मतलब है कि बिजली मांगने चले जाएंगे और पुलिस गोली चला दी और अपने प्रशासन को बचाने के लिए इस तरह से वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम इस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं। अगर वो लड़का गोली चलाए हैं तो किसका काम है, कौन निकालेगा ढूंढ के? इतना दिन हो गया था अब तक नहीं निकाला। मेरा कहने का मतलब है
कि कम से कम बिजली मांगा गया है, और बिजली मांगने का तो उल्टे गोली चला दिया गया, और उल्टे जो जनप्रतिनिधियों को फंसाया गया। हम लोग जिला परिषद की बैठक में भी बिजली के मुद्दा को उठाए, कभी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ का प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, सुनता ही नहीं है किसी के बात। अगर बिजली की स्थिति सही होती तो जनता को क्या ज़रूरत था आंदोलन करने की। सरकार कह रहा है कि मैं एक दिन में 1.5 घंटा सिर्फ बिजली करता है, लेकिन हकीकत में गांव में तो 24 घंटा में 22 घंटा बिजली नहीं रहता। ये हालत है गांव की, तो इसलिए हम लोग आंदोलन किए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे बारसोई प्रखंड के मुखिया, प्रत्यक्षदर्शी थे, और जिस तरीके से वहां पर गोलियां चली थी और पुलिस का आरोप है कि उपद्रवियों की तरफ से ही गोलियां चलाई गई थी, उस पर क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।